ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत्वचन, विषय, समदर्शी या समवृत्ति मार्ग का उपदेश। ग्रंथ श्री समता विलास से चौथा अनुभव, अध्याय संख्या 23। फरमा रहे सतगुरुदेव जी, जबानी कोई मानव ना समदर्शी हो सकता है और न ही समवृत्ति। यह आत्म सिद्धि की हालतें हैं। जिस वक्त अंतर्विखे आत्म स्थिति प्राप्त होती है, उस वक्त उस आनंदमयी हालत का पता लगता है। मगर इसका विस्तार किया जावे तो कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, मगर ना वक्त है और ना ही विस्तार की जरूरत है। सिर्फ चंद लफ्जों यानी सिर्फ चंद लफ्जों में हालात लिखे जाते हैं, सो अनुभव कर लेवे। समदर्शी खुशी व गमी से मुबरा यानी ऊपर उठ जाना, कर्म फल की कामना से मुक्त हो जाना, हर वक्त आत्म स्वरूप में स्थित रहना, इंद्रियों के चलायमान होने से बुद्धि का चलायमान न होना, एक आत्म सत्ता ही अंतर बाहर प्रतीत होना, सब कुछ संसार का चक्र आत्मा के आधार देखना, देह की ममता से मुक्त होकर आत्म परायण होना, वैरी मित्र लाभ हानि आदि द्वंद कल्पना से न्यारा हो जाना, यह लक्षण समदर्शी पुरुष के हैं। सार यह है कि कर्मों के होने और न होने में संभाव आत्मा में दृढ़ रहना। जीवन मुक्त अवस्था भी इसी को कहते हैं। ऐसी तारना वाला संसार के वास्ते दुर्लभ है। समवृत्ति ग्रहण और त्याग की कामना से मुक्त होना, आत्मानंद में अति आरूढ़ हो जाना, देह से विदेह हो जाना, आकार स्वरूप का दृष्टि न होना, कर्तापन यानी फाइलियत का बिल्कुल अभाव हो जाना, कर्म और कर्मफल के वर्तने में बिल्कुल बेसुध होना और केवल ब्रह्म स्वरूप का ही अनुभव करना। ऐसी हालत को प्राप्त हुए महापुरुष न कुछ संसार का भला कर सकते और न कुछ कह सुन सकते हैं। बिल्कुल अपने निज आनंद में मुस्तगर्क रहते हैं, यानी लीन रहते हैं। प्रेमी जी मुख्तसर यानी संक्षिप्त सा हाल लिखा गया है, विचार कर रहे। प्रेमी जी, समदर्शी होना कोई सहल बात नहीं है। यह आखिरी स्टेज योग की है।
और समृद्ध हालत इससे भी अधिक मुश्किल है। ज़बानी कथनी से न समदर्शी हो सकता है और न समृद्ध पद को प्राप्त हो सकता है। दरकार है इस समता के मेराज यानी मंजिल को पहुंचने के वास्ते निष्काम कर्म की सीढ़ी दरकार है। निष्काम कर्म करते करते आत्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जो समदर्शी और समवृत्ति का धाम है। जब आत्मा को अंतर्विखे अनुभव ही नहीं किया, देह के भोगों में बिल्कुल असक्त जो है, वह भोगों की खातिर अगर समृद्धि वाला बनता है, यह सख्त जाहिल है और अति नीच बुद्धि वाला है। पहले समदर्शी पद को प्राप्त हो करके ही समृद्ध हालत बेदेही यानी विधेय अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते निष्काम कर्म द्वारा समदर्शी पद में स्थिति हासिल करनी चाहिए। फिर खुद ब खुद यानी स्वयं ही समृद्ध हो जाता है। जो आत्म तत्व के अनुभव बगैर समदर्शी और समृद्ध का अभिमानी है, वह सख्त पखंडी और दुराचारी है। प्रेमी जी, यह परम शुद्ध अवस्था उस जीव को प्राप्त है जो देह के विकारों से मुक्त होकर आत्म सिद्धि को प्राप्त हो चुका है। समता स्थिति अपना मेराज समझकर हर वक्त कर्मों के फल से मुक्त होकर निष्काम कर्म में दृढ़ होना चाहिए। जो जो आत्म आनंद प्राप्त होएगा, त्यों ही त्यों समदर्शन रूप में लीन होता जाएगा। आखिर विधे मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जो परमानंद स्वरूप है। समदर्शी और समवृत्ति आत्म स्थिति की हालत है। देह अभिमान और देह के भोगों से आत्मा पवित्र है। कोई ही पुरुष इस हालत को प्राप्त होता है। सार खुलासा यानी सारांश यह है कि पहले निष्काम कर्म साधन करना चाहिए, जिससे कर्म फल की आशा से मुक्ति मिले। जिस वक्त ऐसी साधना परिपक्व हो जावे, उस वक्त आत्म स्वरूप में अंतर्विखे निश्चल हो जाता है। यही अवस्था समाधि की है। सब कामना और कल्पना चित्त की नाश हो जाती है। वह सत्पुरुष फिर संसार के कल्याण की खातिर कोशिश करता है। अपना सब मनोरथ पूर्ण कर चुका है,
यही हालत समदर्शी यानी जीवन मुक्त की है। इससे ज्यादा जिस वक्त आत्म आरूढ़ हो जाता है उस वक्त समवृत्ति हालत यानी विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। पहले समदर्शी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, जो ख्वाहिश और गजब यानी क्रोध से बिल्कुल पवित्र है। बिना समदर्शी होने के समवृत्ति बिल्कुल नहीं हो सकता। जो भोगों को भोगने में समवृत्ति बनता है वह अति पशु है। जीव की असली शांत अवस्था समभाव ही है, मगर इस असल मकसद को भूलकर कई मजहबी वाद विवाद में दुनिया खराब हो रही है। इस वास्ते फिर समता की तालीम ईश्वर आज्ञा से प्रकट हुई है। इसको अमली जामा पहनाकर अपने निज आनंद स्वरूप को प्राप्त होना चाहिए, जिससे संसार का दुख दूर हो जावे। हिंदू धर्म का असली महराज समता ही है। तमाम बुजुर्गों का जीवन समता का आदर्श दिखलाता है। बताओ आजकल क्या अंधेर गर्दी मची हुई है। क्या आलम यानी क्या विद्वान, क्या मूर्ख, क्या गुरु, क्या पंथ आचार्य सब वाद विवाद की आग में जल रहे हैं। असली समता धर्म को भूल गए हैं, जो जीव का असली ठिकाना है। इसलिए ईश्वर आज्ञा से फिर यह विचार प्रकट हुआ है। इसको धारण करके अपनी आत्मिक उन्नति करें और अंधविश्वास से मुखलसी यानी छुटकारा हासिल करें, जिससे मानव जन्म सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।